अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है, सबसे पहले बताऊँ तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, और उसके बाद है जी ब्यूटी टिप्स गर्मियों के लिए। ठीक है, जरूर देखिएगा, बड़ी काम की चीज़ है। यकीन माने बस आप, यकीन है तो सब कुछ है। तो तलावत कर लें पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, इनको किताबें और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां सवारे। तू बड़ा ही मुक़द्दर और हिकमत वाला है। बेशक मेरा अल्लाह बहुत हिकमत वाला है, बहुत बड़ा हकीम है। तो आज की हदीस शरीफ है जी हमारी। हदीस शरीफ बहुत ही अच्छी है। गंदी जबान पे जो हम गंद बोलते हैं, हाँ जी, गंदी जबान में बात करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, हजरत आयशा, कभी आपने मुझे देखा है गंदी जबान में बात करते हुए या सुना है? तो क़यामत के दिन यानी कि देखो जी, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी जबान में बात करते सुना या देखा? क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नजर में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर देते हैं, इनकी गंदी जबान की वजह से, इनकी फाश जबान की वजह से। और ये गुनाहों से अपने आप को महफूज करने के लिए वो लोग अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। जो लोग, वो सबसे अच्छे होंगे। मैं देख रही हूँ आजकल टिकटॉक पे इस कदर गंदी लैंग्वेज, ये हमारी सियासत ने तो हमें करके रख दिया गंदा गलीज। तो हम सियासत का टॉपिक क्यों छेड़ बैठे हैं? ये तो थी सिर्फ हुकूमतों तक बात या कि एंकरों तक बात। अब तो इस गली गली में तो पड़ गया है शोर। तो ये गंदी लैंग्वेज जो है ना, खुदा के लिए, ये टिकटॉक बच्चा भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, आपकी माएँ भी देखती हैं, बहनें भी देखती हैं। तो मेरा पैगाम है आप लोगों को, जो अगर कोई देखता है, उसकी माँ देखती है तो वो भी अपने बेटे को समझाए, अगर बाप देख रहा है तो वो भी अपने बेटे को समझाए कि खुदारा इस गंदी जबान में, इस गंदी सियासत में आप लोगों ने क्या लेना है। छोड़ दो, आज तक ना कुछ मिला है ना मिलेगा। तो आप लोग देखते जाओ क्या हो रहा है, जो नसीब में होगा वो मिलके ही रहना आपको। ठीक है जी। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत जबरदस्त। अभी शुरू करते हैं वक्फे के बाद। तो ये ले जी, अब हम देते हैं आपको टिप्स, ब्यूटी टिप्स। जैसा कि आप जानती मेरी प्यारी बहनों शहजादियों, इतनी धूप तेज और लू और पसीना और स्किन पे धब्बे पड़ जाना और रैश हो जाना और स्किन का झुलस जाना, इन सब के लिए जो आज मैं मास्क लेके आई हूँ ना, ये आपने डेली 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आप आके कहीं से ड्यूटी से आई रेस्ट कर रही हैं, उतनी देर आप ये फेस पे जरूर लगाएं। आपकी सारा दिन की जो वहाँ की पसीना गंदगी थी ना, वो सारी आपकी उतर जाएगी और स्किन हो जाएगी सॉफ्ट, स्मूथ, इवन और शाइनी, चमकदार और गोरी गोरी। और क्या चाहिए? यही तो हम सब चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो बेहतरीन सा मास्क बताऊंगी वो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, खीरा शरीफ लेना है। खीरे को आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच डालना है दही का और चंद कतरे डालने हैं लेमन के। डालने के बाद आपने उसका मास्क बना के लगा लेना फेस पे और लेट जाना है, आंखें बंद करके, और आंखों पे भी लगा लें और आराम से लेट लें। 10-15 मिनट लेटी रहें। आपकी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे कि सर्दियों में, फुल सर्दी जब होती है दिसंबर की दिनों में, इस तरह की आपकी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल कूल और इवन साफ सुथरी और शाइनी। और मैं कह रही कि क्या बताऊं, पोर बंद और बहुत ही फायदे हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा मास्क है जो, वो मास्क भी इसी के लिए है। उसमें लेना आपने 1 चम्मच दही की, उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और साथ खीरे का नहीं, टिंडे का गुदा लेना आपने। टिंडा जो होता है, हाँ, नहीं पकाते ना टिंडे के टिंडा वो दूसरा ना समझ लेना। टिंडा लेके उसका गुदा निकाल के उसमें थोड़ा कद्दूकश ऐसे करके मैश करके उसको
वो आपने चेहरे पे लगा के तो बैठ जाना है। उसमें बिछा करके गुलाब भी डालें खुशबू के लिए, तो आप आराम से लेट जाए 10-15 मिनट, इंशाल्लाह देखना आपका चटपट वो स्किन ऐसे हो जाएगी कि जैसे कभी धूप में अब गई नहीं है। सन ब्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बावजूद सन ब्लॉक आपने रोजाना लगा के जाना है, उसका नागा नहीं करना। हाथ पाँव पे तो नहीं लगाया जाता, हाथ पे और फेस पे लगा के जरूर जाना, ठीक है। और उसको नहीं बोलना। साथ मैंने एक बहुत अच्छा स्प्रे बताया हुआ, मैं हर वीडियो में स्प्रे आपको बताई जा रही हूँ कि वो आप बना के रख लें। चावल का पानी साथ ले लें, साथ अर्के गुलाब ले लें, साथ थोड़ा सा अपना फटकड़ी की चुटकी भी डाल लें, और साथ आपको मैंने कहा था एलोवेरा जेल जो वो भी साथ मिक्स कर लें। ये 4-5 चीजें मैंने कही थी। अब कैसे याद कराऊं बार बार आप लोगों को। और अर्के गुलाब में डाल के उसकी बोतल में स्प्रे वाली में डाल के यूं आप दिन में कई दफा वहां बैठे बैठे लगा सकते हैं ना। आपका मेकअप, क्योंकि वो फटकरी की मैंने बताया इसलिए बताया, वो आपका मेकअप को हिलने नहीं देगी अपनी जगह पर, फिक्सर है, यानी कि आपने उसको फिक्सर के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ना ही आपको सारा दिन गर्मी लगेगी, ना ही आपकी स्किन खराब होगी, ना मेकअप खराब होगा, फ्रेश मेकअप रहेगा और आपका मूड बड़ा फ्रेश रहेगा। क्योंकि उसमें जो अर्के गुलाब की खुशबू भी नहीं आती है ना, तो मूड बड़ा फ्रेश रहता है। और ये सारा कुछ आपने करना है, ये मेरी तकीद है। अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज इनमें सूट की है इस फेस को और कौन सी नहीं आपको पसंद आई, ठीक है। ताकि मैं अगली वीडियो बनाने में एहतियात करूं कि ये चीज मेरी बहनों को नहीं, कौन सी स्किन पे लगानी है, मैं बता दूं कि ये कौन सी स्किन पे नहीं लगानी है, ठीक है। और उसके अलावा मैं यही भी आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो दूसरों को जरूर शेयर किया करें। आपकी दोस्तें, दोस्तों की दोस्तें, दोस्तों की दोस्तें, तो ये मेरी तरक्की का राज हो जाएगा। आपके हाथ में मेरी तरक्की का राज है और मेरी दुआओं में इंशाल्लाह आपकी तरक्की का राज है, ठीक है। तो ये हम मिलजुल के एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।